एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने मीडिया में इसके बारे में बताया अभी, आप होटल पहुंचते हैं, अहमदाबाद लैंड करते हैं, होटल पहुंचते हैं, स्विच ऑन द टेलीविजन एंड सडनली यू सॉ कि आपका नाम टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। व्हाट वाज गोइंग थ्रू इनसाइड यू? बिकॉज अगर मैं प्योर एज अ डेटा के हिसाब से देखूं तो लास्ट आईपीएल वाज नॉट सो गुड फॉर यू, लास्ट आईपीएल। अब ये जो उस वक्त का दौर था, क्योंकि बहुत सारे स्पिनर्स हमने देखा उनके लिए किसी ने बोली नहीं लगाई, बहुत सारे स्पिनर्स अनसोल्ड चले गए। बट अगेन आपका जो डायनामिक्स है गेम को लेकर के, वो आप बहुत कुछ इन करके लाते हैं, आप बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू आर अ गुड फील्डर, यू आर अ गुड बॉलर। तो आपका उन लोगों से जो कैटेगरी है वो थोड़ा सा अलग था। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आर यू इनिशियली नर्वस अबाउट इट कि मैंने 20 लाख बेस प्राइस को अपना रखा है, बट बिकॉज मेरा लास्ट आईपीएल उतना अच्छा नहीं रहा है परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो देयर इज सम प्रेशर ऑन मी? इतना ज्यादा सब नहीं सोचा मैंने। इट्स जस्ट अबाउट लाइक एज आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय, लाइक उतना ज्यादा सोच नहीं सकता हूँ क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग। और वन थिंग इज लाइक आप ऑलरेडी इंडियन टीम में नेट बॉलर के हिसाब से आप इंडियन टीम के साथ हो, तो इससे ज्यादा आपको लेकिन कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव देखना पड़ेगा। और लास्ट ईयर का तो लेकिन ऐसा है कि यस्टरडे वाज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री। कल क्या होगा हमें पता नहीं है, और जो बीत गया उसके बारे में सोच के इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम आई फील। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन व्हाट एवर पॉजिटिव्स वी कैन लर्न फ्रॉम द प्रीवियस इयर्स, मैं वही सोच के आगे आगे देखता हूँ। और ऐसे नहीं कि लेकिन मैं आते ही या डेफिनेटली लेकिन मेरा नाम ऑक्शन में है, तो डेफिनेटली एज सुन एज आई गॉट इनटू द रूम, मैंने टीवी चालू किया और मैं देखने लगा। अगर लकीली इतनी जल्दी नहीं आया मेरा नाम थोड़ा टाइम हो गया था, लेकिन आके थोड़ा बेटा थोड़ा कंफर्ट हुआ। उसके बाद थोड़ा स्टार्ट हुआ, तभी ऑक्शन स्टार्ट हुआ। एक घंटे तो लेकिन रूम पे बैठा था, तो उसके बाद ही ऑक्शन मेरा नाम ऑक्शन में आया। तो हाँ, लाइक जिटर्स थे, नर्वसनेस था। If I tell I was not, if I tell I was not nervous, I think I'm lying. Which I don't want to, because there's no point of me trying to tell that I was not nervous. No, I was very very nervous. At the same time, मुझे लग रहा था लेकिन मैं इतना भी बुरा खिलाड़ी नहीं हूँ कि लेकिन अनसोल्ड जाऊँ। तो I always had confidence, लेकिन होगा कोई कौन सा भी, लेकिन एटलीस्ट सम टीम विल पिक यू। सो वो रख के ही चल रहा था, तो ज्यादा नहीं सोच रहा था। जस्ट अबाउट आई जस्ट वांट टू एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एज कॉन्फिडेंट पर्सन आई एम, लेकिन मैं वही सोचता हूँ कि नहीं, मेरा काम क्या है, लेकिन वो करके जाऊंगा, उसके बाद रेस्ट इज लेफ्ट टू गॉड। लेकिन मेरे जो कंट्रोल में है वही करूंगा। तो ऑक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, ऑक्शन रहता है द टीम के कंट्रोल में। तो थिंग्स हैपन दिस वे। ओके, तो एक चीज जो काफी लोग पूछ रहे हैं कि कृष्णप्पा गौतम 9.25 करोड़, क्या ये ज्यादा मनी है, क्या ये ओवर वैल्यू हो रहा है? तो उन लोग, मैं जितना आपके करियर को जानता हूं, एक तो आपके जैसे प्लेयर आईपीएल की अगर आप ओवरऑल पिक्चर भी देखें, मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ आप उन प्लेयर्स को देखिए जो कि इस बार ऑक्शन में थे, बल्कि आप ओवरऑल आईपीएल को भी देखिए, तो आपके जैसे प्लेयर्स आईपीएल में बहुत कम है जो कि 4 ओवर्स की भी गारंटी देते हो और डाउन द ऑर्डर बड़ी हिट्स भी लगा सकते हो। ऐसे बहुत कम ऑप्शंस हैं पूरे के पूरे आईपीएल में अगर आप देखें। दूसरी बात, आई स्टिल रिमेंबर योर परफॉर्मेंस दैट व्हाट यू डिड इन कर्नाटका प्रीमियर लीग, बिलारी टस्कर्स के लिए जो आपने 100 लगाया। I still remember your hat trick against West Indies A. I still remember your half century, your wonderful half century in Australia against Australia A. और ऐसे कई सारे परफॉर्मेंस हैं, लेकिन एक परफॉर्मेंस जो स्टैंड आउट करता है मेरे लिहाज से, वो है 2018 का। I saw that and मेरे दिमाग में उस समय पर ये आया कृष्णप्पा गौतम, that this player has it in him, और वो था that 11 balls 33 runs you scored against जसप्रीत बुमराह, जो उस वक्त पे कंसीडर किए जा चुके थे वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस एज फार एज डेथ बॉलिंग इज कंसर्न, और आपने वो विनिंग नॉक खेला। एंड सडनली एक हम लोग प्रेस बॉक्स में बैठे हुए थे, एंड सडनली देयर इज ऑल, सारे के सारे मीडिया पर्सन जो थे, दे आर ऑल चैंटिंग अबाउट वन नेम, दैट इज कृष्णप्पा गौतम। तो ये सारी की सारी चीजें, और इसके बाद फिर राजस्थान से आप ट्रेड होते हैं, पंजाब जाते हैं, फिर पंजाब में आपको 2 मैचेस खेलने, क्या ये कॉन्फिडेंस को शैटर करती है इस तरह की चीजें? व्हेन यू डिड इट देयर इन राजस्थान, उन्होंने आपको अच्छे प्राइस पे लिया था, ओवर 6 करोड़, देन आप पंजाब जाते हैं,
फिर वहां पे बहुत ज्यादा टाइम, क्या ये चीजें कॉन्फिडेंस शैटर करती हैं? एक टीम के साथ लंबा रन मिले तो आई थिंक इट विल बी गुड। नहीं, ऐसे नहीं कि कॉन्फिडेंस शैटर करता है, कुछ नहीं, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव अ जॉब ऑन द कार्ड, सो हम लोग करना चाहिए। जैसे कि एज आई बिलीव yesterday was a history and tomorrow is a mystery, मैं वही इस पे मंत्र पे चलता हूँ। तो जो हुआ है वो सोच के कुछ उससे फायदा नहीं है, तो जो 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 कर सकता हूँ वही, उसी से फायदा होगा, तो वही सोच के चलता हूँ। तो जो भी हो, मैं राजस्थान के साथ वो इनिंग्स वो भारी खेला था और मैच जिताया था। तो ऑलवेज जब भी मैं फील्ड पे जाता हूँ, आई वांट टू गिव माय बेस्ट एंड विन गेम्स फॉर द टीम्स व्हाटएवर आई हैव रिप्रेजेंटेड। और ऐसा है कि कर्नाटका लिया तो लास्ट ईयर शायद मुश्ताक अली जब फाइनल्स खेल रहे थे, तब भी मैंने लास्ट ओवर फेंका था और उसमें पहले 2 बॉल में 2 बाउंड्रीज चले गए थे जी। मगर वी नीडेड उधर से 4 रन ही चाहिए था, उसके बाद से उधर से हम लोग जीते मैच। तो इट इज समथिंग व्हिच आई एंजॉय दैट पार्ट। तो प्रेशर सिचुएशन में अगर आप स्टैंड कर सकते हो, आप अगर उस पे खड़ा हो सकते हो, तो इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। तो sometimes you do become sometimes you become a hero and sometimes it doesn't come out, so जो sometimes जब नहीं होता है तो you look bad, but that's not the end of life. You have to move on and you have to learn from it. Do you consider that innings a turning point in your career? That 11 of 33 against Yeah, Mumbai definitely. Indians? It gave me the limelight. It gave me the recognition. What everyone said, recognizing you as an all-rounder, proper all-rounder who can win you games. Let it be with the bat or ball. ओके, सो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आप अपना रोल किस तरह से देख रहे हैं? रविंद्र जडेजा, ऑफ कोर्स देयर इज रविंद्र जडेजा, देयर इज मोइन अली आल्सो नाउ एंड देयर इज यू। तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो एक चेन्नई का जो लास्ट ईयर हमें एक प्रॉब्लम लगा, आप मुझे बताइए, इस पे आप ज्यादा एनलाइटन करेंगे मुझे। हमें जो एक प्रॉब्लम लगा वो ये लगा कि वो फिनिश नहीं कर पा रहे एंड दे आर लैकिंग ऑफ स्पिनर। तो भज्जूपा को भेजने के बाद, भज्जूपा को जब उन्होंने रिलीज किया, तो ये हमारे माइंड में भी चल रहा था दैट टीम सीएसके विल डेफिनेटली लुक फॉर एन ऑफ स्पिनर और देयर इज मोइन अली आल्सो। तो ये अब आप किस तरह का रोल अपना आप देख रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, स्पेशली इन दैट या? मैं तो यही बोलूंगा कि थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस चालू होने दो, तो तभी क्रिएट प्रॉपर आइडिया आएगा। क्योंकि अभी तो अभी मेरा माइंडसेट है टेस्ट मैच बॉलिंग करने के लिए। तो बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम नेट बॉलर के लिए, तो ज्यादा एज आई टोल्ड यू आई डोंट थिंकिंग तो वन डे एट अ टाइम। तो भाई सोच अभी तो तो लेट्स वेट एंड वॉच। एंड जो सीएसके मुझे ये देगा, जो डिपार्टमेंट में they'll give that thing, I'll work for it and hopefully work out well.